अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इसमें आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड 7 एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इसी एक्सरसाइज हम करेंगे आज एक्सरसाइज 11B, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। तीन क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ और ये एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मुतालिक है। और चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ, जो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका एक अननोन वैल्यू जो है वो हमें मालूम करनी है। और अननोन वैल्यू जो है वो है ए सेंटीमीटर, यानी इस वाली लाइन की हमें लेंथ मालूम करनी है। और ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्या दो हमें सवाल मालूम करनी है, ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर, यानी दो हमारे पास यहाँ पर अननोन है। ये दोनों हमें बारी बारी मालूम करनी होगी। अच्छा, और एंगल जो है हमें 34 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो हमने पिछली वीडियो में सीखा है कि ऐसी कंडीशन जब हो जाए राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कि एक लाइन की हमें लेंथ दी हुई हो और एंगल साथ में दिया हुआ हो, बाकी की लेंथ हमें मालूम करनी हो, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करते हैं। और रेशियो हम सीख चुके हैं, वो कौन कौन सा रेशियो होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में सीख लिया है। और खासकर वीडियो 1 जो है क्वेश्चन 1 के, वो आप जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि 90 के सामने वाला एंगल, ये जो लाइन है वो हाइपोटेनस कहलाती है, और वो है हाइपोटेनस। इसको हम मेंशन कर लेते हैं, दिस इज हाइपोटेनस। और इस एंगल जो हमें गिवन एंगल है उसके सामने वाली जो है वो कहलाती है अपोजिट, दिस इज अपोजिट। और बच जाने वाली जो है वो कहलाती है एडजेसेंट। बाद बुक्स के अंदर जो है एडजेसेंट की जगह वो लोग बेस इस्तेमाल करते हैं और अपोजिट नहीं इस्तेमाल करते, उसके बदले वो जो अपना परपेंडिकुलर को इस्तेमाल करते हैं, और हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनस ही कहते हैं। तो सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं वैल्यू जो है वो ए की। ठीक है, तो ए की वैल्यू मालूम करना मतलब हमने अपोजिट मालूम कर लेते हैं, अपोजिट, और हमें गिवन है हाइपोटेनस। तो हम ऐसा रेशियो इस्तेमाल करेंगे जिसमें अपोजिट और हाइपोटेनस दोनों ही इस्तेमाल हो। तो वो है हमारे पास अपोजिट और हाइपोटेनस सोहा, यानी कि हम सोहा इस्तेमाल करेंगे जी में। ठीक है, सोहा। ठीक है, इसके अंदर अपोजिट भी आ रहा है, हाइपोटेनस भी आ रहा है, यानी कि सोहा के अंदर एस जो है वो सिन है, सिन थीटा। अब ओ जो है वो अपोजिट है, अपोजिट, और एच जो है वो हाइपोटेनस। ठीक है, तो सिन का फार्मूला लगाएंगे, सिन का रेशियो इस्तेमाल करेंगे, जो कि इसकी मदद से आप ए की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपोजिट मालूम करना है। तो सिन की वैल्यू क्या है यहाँ पर? सिन है 34, सिन 34 डिग्री। और अपोजिट जो है हमें मालूम करना है ए, और हाइपोटेनस कितना है? इसका 12। ए मालूम करने के लिए इसको ये छोड़ देंगे और 12 को जो है वो ऊपर ले देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए। तो ये हो जाएगा 12 सिन 34 डिग्री इज इक्वल टू ए, जिसे हम इस तरह भी ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 12 सिन 34 डिग्री। तो कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ पर 12 sin 34 is equal to 6.710, 6.710, और राउंड ऑफ करके हम इसको लिख कर लेंगे 6.71 सेंटीमीटर। तो जी हमें ए की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, अब हमने करना है बी मालूम। तो बी मालूम करने के लिए क्या इस्तेमाल, से बी मतलब एडजेसेंट, हाइपोटेनस दिया हुआ है, एडजेसेंट मालूम करना है। तो हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे का, कॉस का इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस। ठीक है, क्योंकि हाइपोटेनस गिवन है, एडजेसेंट मालूम करना है, तो ऐसा रेशियो इस्तेमाल करेंगे कि जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, और वो कॉस का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ कॉस थीटा क्या है हमारे पास? कॉस 34 डिग्री क्या हमें गिवन है। एडजेसेंट यहाँ पर क्या है? एडजेसेंट हमें मालूम करना है बी, जो हमें मालूम करना है। हाइपोटेनस जो है वो 12 है हमारे पास, क्योंकि बी मालूम करना है, यही रहने देंगे, 12 को यहाँ लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 कॉस 34 डिग्री टू बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बी 12 कॉस 34 डिग्री।
12, दिस इज cos 34, ये हो गया जी 9.948, 9.948, और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 9.95 सेंटीमीटर के अंदर हमें वैल्यू चाहिए। दिस इज सेंटीमीटर, तो 9.95 सेंटीमीटर ये बी के वैल्यू है। और इसके बाकी पार्ट में सी और डी भी है, वो भी सॉरी अभी हमने यही मालूम किया, ए की दो वैल्यू थी, यही मालूम किया, पार्ट बी हम मालूम करेंगे। अच्छा, पार्ट बी के अंदर भी दो वैल्यू पता करनी है, और इसके सामने वाला दिस इज हाइपोटेनस 90 के सामने वाला, और दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट। तो हम पहले मालूम कर लेते हैं डी, ठीक है, या जो भी हम सी मालूम करना है सी मालूम कर सकते हैं, डी मालूम करना है डी मालूम कर लेते हैं। तो पहले हम सोहा को इस्तेमाल करते हैं। सोहा किस में आ रहा है, सोहा अपोजिट और हाइपोटेनस, ठीक है। सोहा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू पता चल जाएगी, और हम अगर का इस्तेमाल करेंगे तो हमें ये वैल्यू, तो हम पहले सी मालूम कर लेते हैं, ठीक है, का इस्तेमाल कर लेते हैं, सी ए का, इसमें एडजेसेंट और हाइपोटेनस दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस, ठीक। cos कितना है यहाँ पर हमारे पास cos है 43 डिग्री, एडजेसेंट कितना है हमारे पास c जो हमें मालूम करना है, और हाइपोटेनस है 16, तो 16 यहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए, तो ये हो जाएगा 16 cos 43 डिग्री इज इक्वल टू c, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू 16 cos 43 डिग्री। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, सिक्सटीन cos 43 इज इक्वल टू 11.701, 11.701 राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 11.7, और ये है सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर, ये हमें सी की वैल्यू पता चल गई। अब हम करेंगे इसमें डी की वैल्यू बात, तो डी के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सोहा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, SOH सोहा, ठीक है। सोहा क्या है, सेम अपोजिट एंड हाइपोटेनस, ठीक है। इसमें हमने डी अपोजिट मालूम करना है हाइपोटेनस की मदद से। तो जिस सीन की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, सीन हो गया 43 डिग्री, अपोजिट है हमारे पास डी, और हाइपोटेनस है 16। डी मालूम करने के लिए वहीं छोड़ देंगे, 16 को ऊपर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 16 sin 43 डिग्री इज इक्वल टू डी, इस तरह लिख लेंगे, डी इज इक्वल टू 16 sin 43 डिग्री। ये 16 sin 43 इज इक्वल टू, ये आ गया 10.911, 10.911 डी की वैल्यू, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हो जाएगा 10.9, और ये है सेंटीमीटर के अंदर, ये डी की वैल्यू पता चलती है। बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, सी कर लेते हैं। सी में भी तीन वैल्यू है, ई और एफ, और इसके अंदर हम पहले ई की मालूम कर लेंगे, उसके बाद हम एफ की मालूम कर लेंगे। तो सी की सॉरी ई की मालूम करने के लिए पहले हम मालूम कर लेते हैं अपोजिट कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा। दिस इज हाइपोटेनस, और दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट, सॉरी दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज अपोजिट, और दिस इज एडजेसेंट। अपोजिट मालूम करना है और एडजेसेंट हमें दिया हुआ, ठीक है। तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अपोजिट मालूम करना है तो हमें एडजेसेंट दिया हुआ है, तो हम इस्तेमाल करते हैं टो आ, ठीक है, ओ अपोजिट में आ रहा है, आ भी आ रहा है, ठीक है। टो मतलब 10, अपोजिट ओ मतलब अपोजिट, ए मतलब एडजेसेंट। तो 10 क्या है यहाँ पर, 10 है 44.2,
44.2 और अपोजिट कितना है हमारे पास, अपोजिट है ई जो हमें मालूम करना है, और एडजेसेंट क्या है हमारे पास, एडजेसेंट 7, ई मालूम करना है, इसको ऐसे रहते हैं 7 के साथ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 10 44.2 इज इक्वल टू ई, इसे ऐसे भी लिख लेंगे ई इज इक्वल टू 7 10 44.2 7 10 44.2 is equal to 6.807 6.807 ये ई की वैल्यू हो गई हमारे पास। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6.81 और ये है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये हमें ई की वैल्यू पता चल गई। अब नाउ एफ की पता करेंगे और एफ का मतलब हाइपोटेनस मालूम करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे का, ठीक है, का मतलब कॉस थीटा एडजेसेंट एंड हाइपोटेनस, क्योंकि हमें हाइपोटेनस मालूम करना है, एडजेसेंट हमें गिवन है तो हम कॉस लगाएंगे। तो कॉस लगाने के लिए कॉस में हमने वैल्यू पुट करनी है, कॉस कितना है हमारे पास 44.2, एडजेसेंट है हमारे पास 7 और हाइपोटेनस हमें मालूम करना है जो कि एफ, एफ मालूम करना है। तो एफ हम यहाँ ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और cos 44 को नीचे लेके आएंगे, तो ये होगा एफ इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय cos 44.2। अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, 7 डिवाइडेड बाय cos 44.2 इज इक्वल टू 9.764 9.764 और इसे भी राउंड ऑफ कर लेते हैं 9.76 और ये है सेंटीमीटर के अंदर, एफ की वैल्यू हमारे पास 9.76 आ गई। पार्ट सी है, पार्ट डी में कर लेते हैं। पार्ट डी में भी हमें दो वैल्यू पता करनी है जी और एच, तो इसमें देख लेते हैं ये सामने वाला जो है हाइपोटेनस है और ये जो अपोजिट है और ये हमारा एडजेसेंट है। तो पहले हम मालूम करने जा रहे हैं जी, जी का मतलब एडजेसेंट मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडजेसेंट में हम मतलब फॉर्मूला लगाएंगे और रेशियो लगाएंगे, हम लगाएंगे आपका और हमें किया है ना अपोजिट टू आर, ठीक है, ओ आर टू आर, ठीक है, तो यानी कि हम लगाएंगे 10 थीटा इज इक्वल टू अपोजिट और एडजेसेंट, ठीक है, ठीक है ना, कि एडजेसेंट मालूम करना है और हमने अपोजिट मालूम है, ठीक है, इन दोनों की मदद से ऐसा रेशो तलाश करेंगे जो कि 10 का है वो इस्तेमाल करेंगे। तो 10 थीटा क्या है, 10 की वैल्यू है हमारे पास 21.5 और अपोजिट कितना है हमारे पास 8.9 और एडजेसेंट मालूम करना है जो कि जी है। सिंपल जी को हम उस तरफ ले जाएंगे 8.9 और 10 नीचे आ जाएगा 10 21.5 डिग्री। कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे, 8.9 डिवाइडेड बाय 10 21.5 22.593 22.593 राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये हो जाएगा बस 22.6 और ये है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये जी की वैल्यू पता हो गई है, ठीक। अब हम करते हैं एच की वैल्यू, और एच क्या है हमारा हाइपोटेनस और गिवन है हमारे पास अपोजिट, तो हम इस्तेमाल कर देते हैं सोहा, ठीक है, सोहा, और सोहा क्या है sin थीटा अपोजिट एंड हाइपोटेनस। वैल्यू पुट करते हैं sin की, sin है हमारे पास 21.5 और अपोजिट है हमारे पास 8.9
और जी हाइपोटेनस जो है वो हमें मालूम करना है एच। तो एच हम ऊपर लेके जाएंगे 8.9 और सिन नीचे आ जाएगा सिन 21.5 डिग्री। इसको कैलकुलेट कर लेंगे 8.9 डिवाइडेड बाय sin 21.5 is equal to 24.283 24.283। इसे हम राउंड ऑफ करेंगे तो 24.3 और ये सेंटीमीटर के अंदर ये हमें एच की वैल्यू मालूम हो गई। पार्ट ए भी हमारा हो गया, सी भी हो गया, तमाम पार्ट्स क्वेश्चंस के हो गए। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे क्वेरी के अंदर बॉक्स जो है नीचे कमेंट बॉक्स है उसके अंदर कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अब तक आपने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो वीडियो बनाता हूँ तो आपको वक्त में मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।